इसबगोल खाने के फ़ायदे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सके। और याद रखें कि ये बिल्कुल फ्री है। इसबगोल की अफादियत इतनी है कि इसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे हों या बड़े बूढ़े, हर कोई हाजमे की खराबी या कब्ज़ की सूरत में इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल का इस्तेमाल नौजवानों के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। ये अपने अंदर बड़ी बड़ी अद्वियात से ज़्यादा असर रखता है। फ़ाइबर हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसबगोल इस्तेमाल किया जाए तो कई किस्म की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये इंसानी जिस्म में मौजूद खून से इजाफ़ी और मनफी कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ सेहत के बल्कि जिल्द के मसाइल का भी ख़ात्मा होता है। ये एक्नी और कील मुहासों जैसी शिकायत को दूर करता है। इसबगोल के इस्तेमाल से मैदे और आंतों की सफाई और कारकर्दगी बेहतर होती है, जबकि बेवक्त भूख का एहसास भी कम होता है और वज़न में भी वाज़ेह कमी आती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल के एक चम्मच में 35 कैलोरीज़ पाई जाती हैं, जबकि 1% फ़ैट, 1% सैचुरेटेड फ़ैट, 199 मिलीग्राम पोटाशियम, 27% डाइटरी फाइबर, 1 ग्राम शुगर, 2.5 ग्राम प्रोटीन और 3.4% आयरन पाया जाता है। जबकि 100 ग्राम इसबगोल में 71 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इसबगोल आहार है क्या, ये छिलका कैसे हासिल किया जाता है जो इतना फ़ायदा मंद है। आइए आपकी ये उलझन भी आज दूर कर देते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल एक बीज है जिसका छिलका बतौर फ़ाइबर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर सर्द होती है और इसबगोल के छिलके को सबूस इसबगोल भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसबगोल के बीजों में फ़ैट्स यानी रोगन पाया जाता है, जबकि इसके छिलके फ़ैट्स से पाक होते हैं और हम इसके बीज नहीं बल्कि छिलके ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसके छिलकों में रोगन नहीं होता, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है। इसबगोल को भिगोने के नतीजे में ये फालूदा नुमा जेली की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जो इंसानी जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ मौसर किरदार अदा करता है। अब बात करते हैं कि इसबगोल को सूखा खाया जाए या पानी में भिगोकर या दही में मिलाकर, क्योंकि इसका सही तरीका इस्तेमाल ही आपको भरपूर फ़ायदा पहुंचा सकता है। सूखे इसबगोल का फ़ायदा और इस्तेमाल। आजकल की नस्ल में सबसे बड़ा मसला मोटापा है, जिससे हर दूसरा शख्स परेशान है। मोटापे की बड़ी वजह बाहर की ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड और तली हुई ग़िज़ाएँ हैं। अव्वल तो ये ग़िज़ाएँ खानी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने खा ही ली हैं तो फिर इसके बाद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। चिकनाई वाला खाना खाने के बाद इसबगोल कैसे इस्तेमाल करें। माहिरीन के मुताबिक अगर आपने किसी दिन कोई मुरगन ग़िज़ा खा ली है तो आप इसके आधे घंटे बाद इसबगोल को भिगोए बगैर 1 चम्मच के बराबर मुंह में रखें और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके 2 गिलास पानी पी लें। इस अमल से आपका मैदा फ़ास्ट फूड में मौजूद इजाफ़ी कैलोरीज़ और कोलेस्ट्रॉल को हज़म करने की बजाय इसे बाहर खारिज कर देगा, जिसके नतीजे में वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद मोटापे से बच सकते हैं। इसबगोल के इस्तेमाल के दीगर फ़वाइद ये हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साइंसी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इसबगोल के इस्तेमाल से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है, और हर्बलिस्ट भी इस बात को तस्लीम करते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि इसबगोल इंसानी जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में भी मुफीद है। इसबगोल के ज़रिए बआसानी वज़न को कम किया जा सकता है, जबकि इसबगोल पानी की कमी को भी दूर करता है।
اس بغول کو پانی میں ملا کر پینے سے نظام ہاضمہ کی نالی کے ذریعے فضلے کو بآسانی گزرنے میں مدد ملتی ہے اور اس کا استعمال قبض سے بچاتا ہے، اور اگر گیس اور بد ہضمی ہو تو اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس بغول بڑی آنت کے کینسر کے خلاف مؤثر ہے اور آنت کے کینسر سے بچاؤ ممکن بناتا ہے، کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کر کے نظام ہاضمہ اور آنتوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس بغول میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوتے، اس لیے یہ خون میں شوگر کی سطح اور انسولین میں باقاعدگی رکھ کر کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور اس کا استعمال شوگر کے مرض کے خطرے سے بچاتا ہے۔ امراض قلب سے بچنے کے لیے بھی اس بغول کا استعمال اہم ہے۔ یہ دل کی شریانوں کے اندر جمی چکنائی کو دور کر کے منفی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اس بغول ہارمونز کی عدم توازن کا شکار خواتین کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا استعمال جسم میں ایسٹروجن کی پیداوار میں اضافہ اور ہارمونل عدم توازن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے خواتین کے نجی مسائل سمیت جلد کے مسائل بھی دور کیے جا سکتے ہیں۔ شوگر، گردوں کے مریض اور زیر علاج افراد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس بغول استعمال کریں۔ اس بغول کے ساتھ کوئی دوا استعمال نہ کریں۔ ادویات کے ساتھ اس بغول کے استعمال سے مضر صحت اثرات سامنے آ سکتے ہیں، لہذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس بغول استعمال نہ کریں۔